जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से ये एक क्रांति है। जन जागृति अभियान के द्वारा के माध्यम से जिस तरह से मुग़लों के समय में उस समय तलवारों से ये क्रांति आई थी, अंग्रेज़ों के समय भी जब भेदभाव, मतभेद, अन्याय, अत्याचार, अनाचार बढ़ा तो उस समय भी सत्य, अहिंसा, परम अहिंसा के द्वारा क्रांति आई थी और हिंसा के मार्ग से भी आई थी। लेकिन आज भी उसी क्रांति की आवश्यकता है। ये क्रांति, ये 5% लोग, 5 से 10% लोग धरती के प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करके उसका सुख समृद्धि साधन के लिए सिर्फ 10% लोग ही उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। 95% लोगों को प्राकृतिक संपदाओं से वंचित कर देना चाहते हैं। ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। ये क्रांति किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये व्यवस्था के खिलाफ है। ऐसी व्यवस्था, ऐसी विचारधाराओं के खिलाफ है जो अशांति के मार्ग पर विश्व को ले जाना चाहते हैं, भारत को ले जाना चाहते हैं। भारत, आज इस देश को कहना भारत की ही अपमान है, क्योंकि आज भारत की परंपराएं, संस्कार, संस्कृति ही के अनुसार हमारी देश की सुव्यवस्था नहीं है। ये अशांति, भोगवादी व्यवस्था वाले लोग सब जगह अशांति फैला देना चाहते हैं, घर परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, विश्व में। इसलिए ये संचार क्रांति में आप सभी जनता, जनार्दन का जनता के रूप में परमात्मा का मैं वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इस संचार क्रांति में, जन जागृति अभियान में अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस क्रांति को अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। ये जितना अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो होगा, उतना ही जल्दी भारतीय व्यवस्था, संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के अनुसार सुव्यवस्था होगी। अशांति, अन्याय, अत्याचार समाप्त होगा। क्या कारण है कि इस देश में 10 सालों में मुस्लिम विचारधारा, क्रिश्चियन विचारधारा के लोग की आबादी 2.5 गुना बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में 16 जिलों में और पूरे भारत में, चाहे बंगाल हो, केरल हो, कर्नाटक हो, कश्मीर हो,
पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, भारत के सभी भूभागों में ये विचारधाराएं जो भोगवादी हैं, जो देश को अस्थिर करने वाली हैं, देश में अशांति फैलाने वाली हैं, क्योंकि जो भारत की संस्कार संस्कृति है वो शांति का स्वरूप है। सब में शांति, अंतरिक्ष गम शांति, अवधया शांति, ग्रह नक्षत्र देवता शांति, सब में शांति का भाव है। इसमें पूरे जगत में ये शांति और सौहार्द, सत्कार, सरोकार का माध्यम है। इस परंपराओं को लोग छत बिछत करते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारियां बढ़ गई हैं, अत्याचार अनाचार बढ़ रहा है। सरकार का काम न्याय करना है, प्रमुख रूप से उसकी जिम्मेदारी न्याय का ही है। भारत न्यायप्रिय है, प्रकृति न्यायप्रिय है, परमात्मा को न्यायप्रिय है। लेकिन इस न्याय जो करोड़ों मुकदमे भारत में लंबित हैं, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगता, किसी के माथे पर चिंता की लकीरें चिंतन की नहीं होती। ये क्या संकेत कर रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो भारत की संस्कार संस्कृति है, एक तरह से इसे कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, समझा जाना चाहिए कि ये ब्रह्म को ब्रह्म से मिलाने की परंपरा है। लय से लय में विलय करने की परंपरा है। ज्योत से ज्योति में मिलाने की परंपरा है। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उनसे गुण की उत्पत्ति होती है, विचार की उत्पत्ति होती है, कर्म की उत्पत्ति होती है, और ये शरीर और ये सृष्टि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से प्रभावित होता है। उसी के अनुसार इसमें परिणाम आते हैं। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव समय के साथ साथ बदलता है, अवस्था के साथ बदलता है, स्थान के साथ परिवर्तित होता है। इसीलिए जो विवाह संस्कार है, स्वभाव तो सबका एक है, पूरे जगत का सुख शांति सौहार्द यही सब चाहते हैं, लेकिन विचार लोगों के अनेक हैं। ये विवाह संस्कार में एक गुण कर्म वाले लोगों का, उनका नामकरण गुण कर्म के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, स्थान समय के आधार पर उनका नामकरण होता था, बच्चे और बच्चियों का। उसी तरह से उनका विवाह संस्कार, मेल मिलाप, प्राण ग्रहण संस्कार, शरीर एक हैं, लेकिन प्राण दोनों के, विचार दोनों के एक हो जाएं, सम हो जाएं, गुण धर्म सबके सम हो जाएं। सम गुण वाले, सम वर्ण वाले, सम योनि वाले
लोगों का विषम नाड़ी वालों का उत्तम कुल वंश वालों का मिलान होता था, जिससे समाज में, परिवार में शांति होती थी। जब समान विचारधारा परिवार के सभी सदस्यों की हो तो मतभेद नहीं होगा, शांति होगी। उसी तरह से आहार की जो व्यवस्था थी, समगुण कर्म वाले तत्वों को एक साथ समय के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, तिथि के अनुसार, वार के अनुसार उनका प्रयोग होता था। आज ये सब व्यवस्थाएं छत बिछत हो गई हैं। शिक्षा और दीक्षा दोनों साथ में चलती थी। दीक्षा से उसमें योग्यता आती थी, उसमें दक्षता आती थी, वो परमात्मा से, आत्म से और संसार से जोड़ता था। परमात्मा ही इस सृष्टि पर अंश के रूप में अवतरित होते हैं। जो तत्व है, शब्द है, रस है, रूप है, ये सब ग्रह नक्षत्रों के द्वारा प्रभावित है। उसी के द्वारा परिणाम इसका है। जो रस में, तत्वों के रस में जो प्रभाव है, वही शब्दों के में भी वही। जिस तरह से आम कहा जाए या राम कहा जाए, तो राम का जो गुण है, चरित्र है, चिंतन है, वो व्यक्ति में अवतरित होता है। उसी तरह से तत्व हैं, रूप है, रंग है। ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड ही जो प्रकाश के रूप में है, वही परिवर्तित होकर रूप, रंग, शब्द, तत्व, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि के रूप में परिवर्तित होता है। अंश अंशी में मिलाता है। मिलने के लिए ही ये जीवन है। जीवन एक सुखद अनुभव करने के लिए है, परम शांति का अनुभव करने के लिए है, शुचिता के लिए है, निजता को समाप्त करने के लिए है। सभी को एक साथ जोड़ने के लिए है। धर्म जो धरित हो रहा है, जिससे गति है, मति है, जिसे सब लोग धरती के माध्यम से धारण कर रहे हैं, प्रकृति के माध्यम से धारण कर रहे हैं, लेकिन इसमें गति होता है, जिससे मति और कर्म होता है। शांति धर्म से भी ऊपर है। वहाँ पर ना कोई गति है, ना कोई कर्म है। जब व्यक्ति अपने को जान लेता है पूर्णतया, अपने प्रयास प्रयत्नों से जब उसे सफलता नहीं मिलती, मिल भी नहीं सकती, तो वो संसार के राग से, जो राग है वो रोग को पैदा करने वाली है, वियोग को पैदा करने वाली है, शोक संताप को पैदा करने वाली है। उस राग से, परमात्मा से अनुराग प्रकृति के अनुकूल होता है। उसमें
अनुराग होने से आत्मसमर्पण होता है कि हे परमात्मा, जो कुछ है तू ही तू है, सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, काल आ गई मेरा। ये जब भाव आता है तो व्यक्ति का अभाव समाप्त हो जाता है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है, अभिनिवेश, मृत्यु का भय, कुछ खोने का भय, कुछ प्राप्त करने का लालच समाप्त हो जाता है। रात जो निशा है, जिसमें चंद्रमा है, वो शीतलता का प्रतीक है। मूल आधार चक्र में जो मूल आधार है जीवन का, वहाँ पर वो पृथ्वी तत्व है, वो काला तत्व है, काले रंग का घोतक है, अंधेरा का घोतक है। जब मनुष्य की प्राण की चेतना मूलाधार में अवस्थित होती है तो शरीर के जो 7 चक्र हैं, जो कुंठा के रूप में हैं, कुंठित के रूप में हैं, जिस तरह से फूल बनने के पहले उसमें कुंठा बनती है, कुंठा के बाद उसमें वो फूलता है, उसके बाद उसमें कली बनती हैं, कली के बाद वो फूलता है। तो जब वहाँ अंधेरे में, काले स्थान में, जिसे शिव का लिंग कहा गया है, काली कहा गया है, जब चेतना वहाँ होती है तो ये प्राण ऊपर की तरफ गति करते हैं, उस कुंठा को 7 फुलाते हैं, फूलता है, वो फूल की तरह से खिल जाता है। जीवन में प्रसन्नता, आनंद का अनुभव होता है। इसी तरह से विवाह संस्कार से जब सम विचार वाले लोग, सम स्वभाव वाले लोग, सम गुण कर्म वाले लोग, जब इनका सानिध्य होता है, सानिध्य प्राप्त होता है, पृथ्वी का सानिध्य, परिवार का सानिध्य, समाज का सानिध्य, प्रकृति का सानिध्य, परमात्मा का सानिध्य, सब एकाकार हो जाते हैं। भेदभाव, मतभेद का कोई स्थान नहीं रहता। ये उत्तम भारत की संस्कार संस्कृति है, अनेकता में एकता की। माता, जगत के माता, जन्म देने वाली माता, पिता जो पालन करने वाले हैं, जो औचित्य जिनका है, उचित अनुचित को बताने वाले हैं, मार्गदर्शन देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, उन्हीं को आदर, सत्कार, सेवा की भावना, गुरु जो दीक्षित करता है, दीक्षा देता है, उसके पास, उसके पर आदर, सत्कार, चरणों में नमन, वंदन, चरण नमन का पर्याय उसके उपदेशों का, संदेशों का नतमस्तक होकर पालन करना। तो इससे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। आज की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति इसके सीधा उल्टा है, विपरीत है। क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तो उल्टी अवस्था में सर नीचा करके बुद्धि उसकी उल्टी लटकी होती है, माँ के गर्भ में भी, जन्म के समय भी। इस उल्टी बुद्धि को सद्बुद्धि में ये भारत की संस्कार संस्कृति ही परिवर्तित करती है, उसे सानिध्य कराती है परमात्मा से, प्रकृति से, परिवार से। आज ये व्यवस्था समाप्त हो रही है, पतन की तरफ है। और
जिसकी जो विरोधी विचारधाराएं हैं, जो शब्दों को अधिक जान लेते हैं, जिसे पढ़ते पढ़ते युगमया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लेकिन आज शब्दों को ज़्यादा पढ़ लेने से ही पंडित बन गए हैं लोग, ज्ञानी बन गए हैं। जात के आधार पर शब्दों को ज़्यादा जानने वाले ही सबसे बुद्धिमान योग माने जा रहे हैं। वही जो सबसे ज़्यादा झूठ फैलाने में, झूठ कहने में, झूठ का विस्तार करने में जिन्हें महारत हासिल है, उन्हीं के पास आज देश का, राष्ट्र का 80% धन और सुख सुविधा उन्हीं के पास अर्जित है, उन्हीं को अर्जित है। ये कैसा भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। भारत की जो भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति है, जो संपदाओं से भरी हुई है, क्या कमी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में भागते हैं। क्या विदेश से लाना चाहते हैं? वहाँ की बुद्धि लाना चाहते हैं, उन्हीं की वहाँ की व्यवस्था लाना चाहते हैं, वहाँ का सभ्यता लाना चाहते हैं, और ये आ भी चुकी है। जहाँ पर मानवता नहीं है, जहाँ पर प्रेम नहीं है, जहाँ पर सरोकार नहीं है, जहाँ पर प्रेम और सेवा, आदर, सत्कार नहीं है, जिन्हें ना उठना आता है, ना बैठना आता है, ना खाना आता है, भोजन करना आता है, ना चलना आता है संभल कर, ना अपने को जानना आता है, वो व्यवस्था लाने का प्रयत्न हमारे भारत में हो रहा है। भारत की जो संप्रदाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनको नकारा घोषित किया जा रहा है। आज के माता पिता को, गुरु को उनके बच्चे नकारा घोषित करते हैं, उन्हें घरों से निकाल देते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका सत्कार के बजाय उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर नहीं चलते। कारण यही है कि कहते हैं बच्चे कि तुम्हारे समय में जो व्यवस्था थी, जो विज्ञान था, वो आज बदल चुका है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते, तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं अच्छा किया है। ऐसा बच्चों का माता पिता के प्रति भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे सौहार्द बिगड़ता जा रहा है। इसलिए ये संचार क्रांति में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर आपको भी सुख, शांति, सौहार्द, सत्कार ब्रह्म से ब्रह्म में मिलना है, जीवन को पूर्ण करना है, इसका अनुभव करना है, सहानुभूति इसके प्रति आपकी है, तो इसका अधिक से अधिक समर्थन करें। जितना अधिक समर्थन करेंगे उतनी जल्दी ही यहाँ की व्यवस्थाएं बदलेंगी। व्यवस्था बदलने के लिए युग बदलने का समय है, ये युग परिवर्तन का समय है। दुख इस बात का नहीं कि वो 5 से 10% लोगों के पास देश की संपदा, धन उन्होंने अर्जित कर लिया है, और 90-95% लोगों के पास नहीं है। दुख इस बात का नहीं है, ये बड़ी समस्या नहीं है
क्योंकि जिन्होंने अर्जित कर लिया है उन्होंने सब कुछ खोया ही है, कुछ पाया नहीं है। उनका जीवन कलंकित हो गया है, उनके अंदर राग द्वेष द्वंद्व हो गया है, उनका जीवन रोगों से भर गया है, अशांति शोक से भर गया है। वो विश्वास पात्र नहीं रह गए हैं, उनके पास वो भ्रमित हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। एक तरह से वो भिखारी दीनहीन बन गए हैं। ये उनका भ्रम टूटना चाहिए और वो ऐसी व्यवस्था पैदा कर रहे हैं कि जो 95 लोगों के पास है जीवन सुख शांति सौहार्द, उसे भी छीन लेना चाहते हैं, उन्हें भी समाप्त कर देना चाहते हैं। इस युग परिवर्तन के समय में सृष्टि का ही विनाश करने के तरफ बढ़ रहे हैं। दुख इस बात की है, ये उन्हें भी सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता है, उन्हें भी सद्मार्ग सद्बुद्धि दिखाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है, इस पर चलाने की आवश्यकता है। चाहे वो जिस विधा से चल पाएँ, चाहे वो श्रद्धा विश्वास से चले, प्रेम से चले, अनुभव सत्कार से चले, या उनका दमन करना पड़े तो भी पीछे नहीं हिचकना चाहिए। ऐसा हमारे ऋषियों का, मनीषियों का, हमारे सद्ग्रंथों का उपदेश संदेश सूत्र सिद्धांत है। शांति की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।